हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लाई हूँ मैं आपके सामने कुछ और पारिभाषिक शब्द जो आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीटी, जीटी, पीटीटी, म्यूज़िक, वोकल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? देखिए, स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं। मतलब स्वरों का जो क्रम रहता है ना, वो किस ऑर्डर में है, वो वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है कि गान क्रियोचित वर्ण अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के 4 प्रकार कौन कौन से? स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण क्या होता है कि जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। मतलब एक ही वर्ड का, एक ही स्वर का रेपिटेशन रहता है, एक ही वर्ण का जब रेपिटेशन रहता है तो वह स्थायी वर्ण कहलाता है। जैसे रे, रे, गा, गा, मामा आदि। आरोही वर्ण यानी जो स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम होता है, सारे गामा। अवरोही क्रम स्वरों का उतरता हुआ क्रम, जैसे नीधा, पामा, गा, रे, सा आदि। संचारी वर्ण क्या होता है? संचारी वर्ण उपयुक्त तीनों वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। मतलब आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और जो हमारा स्थायी वर्ण था, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम संचारी वर्ण कहते हैं। संचारी वर्ण में कभी आरोही, कभी अवरोही और कभी स्थायी वर्ण दिखता है। जैसे सा, सा, रे, ग, मा, पा, धा, पा, मा, पा, मा, इस तरीके से दिखता है। तो ये तो बात रही वर्ण की। अब दूसरा पारिभाषिक शब्द आता है अलंकार। अलंकार तो पता ही है कि नियमानुसार स्वरों को, जो स्वरों की चलन होती है उसको अलंकार कहते हैं। इसको हम आरोह अवरोह भी बोलते हैं और अलंकार को हम पलटा भी बोलते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई अलंकार की, परिभाषा हो गई वर्ण की। अब बात करते हैं आलाप की। आलाप क्या होता है? देखिए, रागों के जो राग है, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। मतलब जो भी राग है हमारा, उस राग के जो स्वर लग रहे हैं, उस राग के स्वरों को अगर हम विलंबित लय में उन स्वरों का हम जो है विस्तार करते हैं तो वो होता है आलाप। इसमें मीड़, खटका, मुर्की, गमक आदि का प्रयोग होता है। गायन में आलाप 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आकार में जो आलाप किया जाता है वो होता है, दूसरा नूम तोम में, मतलब नूम तुम के शब्दों का यूज़ करके आलाप किया जाता है। आलाप का प्रयोग मुख्यतः 2 स्थानों पर होता है। एक तो होता है गीत अथवा गत से पहले और गीत या गत के बीच। गीत से पहले नूम तोम का आलाप 4 भागों में बांट दिया जाता है और वो 4 भाग होते हैं स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। आलाप के बाद गीत प्रारंभ किया जाता है और तब जो है प्रारंभ किया जाता है और उसके बाद तबले का प्रारंभ होता है। गाने के बीच का जो आलाप है वो आकार में छोटा होता है। जो आलाप आकार में छोटा होता है और क्रमशः कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये तो परिभाषा हो गई आलाप की। तान क्या होता है? देखिए, तान भी मैं बहुत ही शॉर्ट लेकर आई हूँ, बस आपको एक परिभाषा आपको इसकी पता होनी चाहिए कि ये वर्ड होता क्या है। ठीक है, तान क्या होता है? राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तान और आलाप में मुख्यतः गति का अंतर होता है, यानी इनकी स्पीड में जो है वो डिफरेंस होता है। जैसे आलाप है वो स्लो होता है और तान जो है वो फास्ट होती है। तान के कई प्रकार होते हैं, जैसे अलंकारिक तान हो गई, सपाट तान हो गई, छूट की तान हो गई इत्यादि। तानों का प्रयोग गाने के बीच में होता है और वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहते हैं। जो हम इंस्ट्रूमेंट में जिन तानों का यूज़ करते हैं उनको हम तोड़ा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, वो है गमक। गमक क्या है? देखिए, गंभीरता पूर्वक स्वरों के जो उच्चारण है उनको हम गमक कहते हैं। ठीक है, गमक में क्या होता है? इसको निकालने के लिए हृदय पर जोर पड़ता है। प्राचीन काल में स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को जो सुनने में अच्छे लगे उसे गमक कहते थे। गमक के 15 प्रकार माने गए हैं, जैसे कंपित, आंदोलित, स्फुरित, लीन इत्यादि। और वो 15 प्रकार क्या है? तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, आहत, उल्लासित, प्लवित, हम्फित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। अब ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल मैं एक अलग से गमक का क्लास लेकर आऊँगी, उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ परिभाषाएं। अल्पत्व एंड बहुत्व के बारे में देखते हैं। क्या होता है कि जिन स्वरों का प्रयोग किसी जाति में अल्प होता है, ठीक है, उसे अल्पत्व कहते हैं। और ये 2 प्रकार के माने गए हैं, लंघन और अनभ्यास। वैसे ही बहुत्व है कि जिन स्वरों का प्रयोग किसी जाति में ज़्यादा होता है वो बहुत हो जाते हैं और इनके 2 प्रकार हैं, अलंघन और अभ्यास।
इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह, अंश और न्यास की। देखिए, ग्रह, अंश और न्यास क्या होता है। राग का वह स्वर जिससे किसी राग का गायन वादन होता है ग्रह स्वर कहलाता है। मतलब गायन वादन शुरू किया जाता है जिस स्वर से, वो होता है ग्रह स्वर। जिस स्वर पर गायन समाप्त किया जाता है, ठीक है, उसे न्यास कहते हैं। उसे कहते हैं न्यास। जिस पर समाप्त किया जाता है, जिस पर शुरू किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रह। और जिस स्वर का प्रयोग राग में सबसे अधिक होता है उसे अंश स्वर कहते हैं। और आधुनिक काल में ग्रह और न्यास का प्रचलन नहीं है, किंतु अंश स्वर को वादी स्वर बोला गया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्रह स्वर क्या होता है, अंश स्वर क्या होता है और न्यास क्या होता है। इसके बाद देखिए अपन्यास क्या होता है। देखिए, जिस स्वर पर गीत का मध्य भाग समाप्त होता था उसे अपन्यास कहते हैं। ठीक है, आविर्भाव तिरोभाव पर आ जाइए। आविर्भाव तिरोभाव क्या है कि मूल राग की स्थापना के बाद किसी संप्रकृत राग की छाया मात्र दिखाने को तिरोभाव और शीघ्र ही मूल राग में लौटने की क्रिया को आविर्भाव कहते हैं। देखिए, जैसे कोई राग है, ठीक है, और उसी राग का कोई संप्रकृति राग है और गाते समय मतलब जैसे कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं कलाकार, उस संप्रकृति राग की छाया दिखाना चाहते हैं, मतलब कि उस पर थोड़ा सा कुछ आइडिया देखना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं तिरोभाव। और जब वो वापस तिरोभाव दिखाकर वापस उसी राग में आते हैं तो उसको बोलते हैं आविर्भाव। ठीक है, चलिए अब आते हैं गीत पर। देखिए, गीत क्या होता है। स्वर और लय ताल बद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। गीत को कुछ खंडों तथा भागों में बांटा गया है जिन्हें अवयव कहते हैं। गीत के प्रकार जैसे ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, ये सब क्या है, ये सब गीत के ही प्रकार है। ठीक है, इसके बाद आता है गांधर्व गान। गांधर्व गान यानी कि जो संगीत स्वर्गलोक के गंधर्वों द्वारा गाया जाता था, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, उसे गांधर्व गान कहते हैं। अब आते हैं मार्गी संगीत, देशी संगीत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्गी संगीत और देशी संगीत, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो संगीत शब्द प्रधान तथा वेदों के समान अपौरुषेय माना जाता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है, उसे मार्गी संगीत कहते हैं। जो मार्ग दिखाए, मोक्ष प्रदान कराए, वो मार्गी संगीत, जिसका प्रयोग योगी लोग वगैरह करते थे। इसमें कठोर नियमों का पालन आवश्यक था और मार्गी संगीत का जो प्रचलन है वो बंद हो गया है। ठीक है, जिस संगीत की रचना का उद्देश्य मनोरंजन है उसे देशी संगीत कहा गया है। आधुनिक समय में देशी संगीत ही प्रचलन में है। देशी संगीत के मुख्य दो भेद हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। मार्गी संगीत को गांधर्व संगीत भी कहा जाता है क्योंकि इस संगीत को गंधर्व लोग प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो ये तो बात होगी मार्गी संगीत और देशी संगीत किसे कहते हैं। अब आते हैं कुतुब। एक वर्ड आता है कुतुब। अच्छा, कुतुब को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुतुब को ही वृंद बोलते हैं, ठीक है, और तुर्य के नाम से भी जानते हैं। और ऑर्केस्ट्रा जो सबसे इजी है हिंदी में लर्न करना, वृंद गान जो हो गया। ठीक है, तो कुतुब वही है। अब क्या है, प्राचीन समय में एक साथ बहुत से वाद्यों की बजाने की क्रिया को वृंद वादन यानी ऑर्केस्ट्रा कहते थे। नाट्यशास्त्र में कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया। जो कुतुब वर्ड आया है ना, ये नाट्यशास्त्र में किया गया है। भरत के अनुसार कुतुब के 3 प्रकार बताए गए हैं, तत् कुतुब, अवनद, नाट्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र कुतुब। ठीक है, मुगल काल में इसे नौबत भी कहा गया। तो आप इनके जो नेम है उसको ध्यान रखिएगा, कुतुब, वृंद या तुर्य। अब हम बात करते हैं वृंद गान क्या होता है, एक बार डिटेल से, थोड़ा सा डिटेल्स से, मतलब कि मैं पूरा डिटेल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जस्ट लाइक इन शॉर्ट थ्योरी। ठीक है, वृंदगान क्या है। गायक और वादकों के समूह को वृंदगान कहते हैं। वृंदगान के भेद क्या है, 3 भेद है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। अगर हम इसको अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब गायक समूह और गायिका समूह भी आता है वृंदगान में। सबसे पहले हम गायक समूह में देखते हैं। गायक समूह में जो उत्तम वृंद आता है उसमें 4 मुख्य गायक होते हैं, 8 सह गायक होते हैं, 12 गायिकाएं हो गई, 4 वंशी वादक हो गए और 4 ही मृदंग वादक हो गए। तो टोटल जो उत्तम वृंद होता था उसमें जो टोटल लोग होते थे वो होते थे 32। अब मध्यम गायन देखिए। मध्यम गायन में जो मुख्य गायक होते थे वो होते थे 2, 4 सह गायक, 6 गायिकाएं, 2 वंशी वादक और 2 मृदंग वादक, तो टोटल हो गए 16। ठीक, उसके बाद कनिष्ठ या अधम गायक की बात करें तो इसमें मुख्य गायक होता था 1, 3 सह गायक, 4 सह गायिकाएं, 2 वंशी वादक, 2 मृदंग वादक, टोटल हो गए 12। अब आते हैं
हम जो ये हमने देखा था मध्यम गायन, इसमें गायिका वृंद देखते हैं। गायिका वृंद का जो उत्तम वृंद है उसमें मुख्य गायिकाएं हो गई 2, 10 हो गए सहायक गायिकाएं, 2 हो गए वंशी वादक और 2 हो गए मृदंग वादक, टोटल हो गए 16। मध्यम वृंद की बात करें तो इसमें हो गई 1 हो गई मुख्य गायिका, 4 सहायक गायिका, 1 वंशी वादक, टोटल हो गए 6। अधम वृंद गायिका में को हम हीन भी बोलते थे क्योंकि कम होती थी इसमें संख्या। अगर उत्तम वृंद से कोई बड़ा ग्रुप है तो वो कोलाहल कहलाएगा, और अगर उत्तम वृंद से छोटा ग्रुप है तो वो हीन कहलाएगा। तो ये तो कुछ बात थी वृंदगान के बारे में, ठीक है। और कुतुब क्या है, वृंद क्या है, इसके बारे में मार्गी संगीत, देशी संगीत, गांधर्व गान, गीत, आविर्भाव, तिरोभाव, उपन्यास, है ना, ग्रह, अंश और न्यास के बारे में देखा, अल्पत्व बहुत्व के बारे में देखा, गमक क्या होता है, तान क्या होती है, और आलाप, अलंकार और वर्ड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।